तो आखिरकार कांग्रेस के आला कमान के समझ में आ ही गया कि कौन उन्हें आगे ले जा सकता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और जिस तरह से दूसरी जगह फैसले लिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में युवाओं को कमान दे दी गई है, छत्तीसगढ़ में युवा नेता को लीडरशिप आगे कर दी गई है। इसी तरह से अब राजस्थान में भी अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अब सचिन पायलट ही कांग्रेस को लीड करेंगे। अब गहलोत जी बैकफुट पर आ गए हैं। तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, युवाओं को आगे किया जा रहा है, तो कांग्रेस की आला कमान को अब ये जाकर समझ में आ गया है कि युवाओं को लीड करके ही उनकी पार्टी आगे जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने 5 साल सचिन पायलट के साथ किया और जिस तरह से बीजेपी ने एक एग्जाम्पल खड़ा किया युवाओं को आगे करने का, अनुभव को साथ में रखकर चलने का, तो क्या इससे सीखकर ये फैसला लिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में जितने चुनाव हारे हैं उनको सैकड़ों तो नहीं कहा जा सकता, हजारों की संख्या में अगर छोटे से बड़े चुनाव को देखें तो कई सारे चुनाव हार लिए हैं। हर चुनाव हारने के बाद वो ये कहते थे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके अलावा भी कांग्रेस समय समय पर अपने पदाधिकारी बदलते हुए चिंतन करती थी। कई बार उदयपुर के होटलों में किया गया ये चिंतन है, कई बार राजस्थान के अलावा भी अलग अलग जगह पर ये चिंतन किया गया, लेकिन आज तक किसी भी चिंतन और किसी भी मंथन का कोई खास रिजल्ट नहीं आया। जबकि किसी हल्की सी राजनीति समझने वाले बच्चे से भी अगर आप पूछ लेना कि कांग्रेस को क्या बदलाव करना चाहिए तो वो भी बता देगा। लेकिन कांग्रेस की आलाकमान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रेजेंटेशंस दी और भी कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस की आलाकमान के कानों में जू भी नहीं रहेंगी। लेकिन अब जब राजस्थान और मध्य प्रदेश ये लोग हारे और छत्तीसगढ़ ये लोग हारे हैं, तो शायद इनके दिल में झटका लगा है। और क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत पास में है, तो इनको समझ में आया है कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं। और खासकर मुझे ये नहीं लगता कि इनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब इनको लग गया कि भाई अब बदलाव करना पड़ेगा। खासकर तब जब 5 सालों से इनकी यंग ब्रिगेड का एक बहुत आला कमांडर सचिन पायलट लगातार इनको बोल रहे थे कि ये चेंजेस करो। इन्होंने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद ये सब लोग छोड़ गए इनके इसी हट की वजह से कि हम पुराने लोगों को ही आगे रखेंगे, युवाओं को आगे नहीं आने देंगे। राजनीतिक गलियारों में बातचीत यहाँ तक हो गई कि राहुल गांधी को लेकर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर इनसे ज़्यादा सक्षम युवा दिखने लगे परिवार के अलावा कोई, तो सब ये सवाल करेंगे कि राहुल गांधी क्यों। हालांकि ये सवाल अभी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में अब इनको ये समझ में आ गया कि स्थिति येन केन प्रकरण की हो चुकी है। अब बचा नहीं है और कुछ, अगर ये युवाओं को आगे नहीं लाएंगे तो। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत हो गई है उसको देखकर कहीं ना देखिए, कहीं सचिन पायलट के लिए चैलेंज पहले भी था। पिछली बार उन्होंने 22 सीटों से राजस्थान को उठाया था, तो उससे तो कम चैलेंज है। अभी अभी तो 60 से ज्यादा सीट है। लेकिन बड़ी चीज और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अब बदल रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना में बहुत ही युवा मुख्यमंत्री बनाया है, जो कांग्रेस में आज से पहले कभी नहीं देखने को मिला इन पिछले कुछ सालों में। हालांकि बहुत पहले तो कांग्रेस से बनाया था, लेकिन सोनिया गांधी के टाइम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। अब देखने को मिली है चीज़। और अभी जो सबसे बड़े हिंट्स हमें मिल रहे हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिल रहे हैं, जहां पर कमलनाथ को हटाया गया है और कमान जीतू पटवारी को दी गई है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। रमन सिंह को पूरी तरह से जो मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहे तो वहां पर भी जो उनके ओल्ड थे उनको हटाया गया और नए को लाया गया। तो इसी तरीके से नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। और कांग्रेस में सचिन पायलट के अलावा आपको कोई फेस नजर आता है? राजस्थान कांग्रेस में तो नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में तो युवा फेस, नेतृत्व देने वाला फेस नहीं है। और राजस्थान तो ऐसा स्टेट रहा है इनके लिए जहां पर इनके पास पूरा हिट एंड ट्राइड मेथड है। यहाँ पर ये इनके पास ऑलरेडी लोकप्रिय और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी सचिन पायलट के रूप में है। इन्हें कोई खोजने ढूंढने किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर दूसरी है, सचिन पायलट के खुद के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। यानी कि वो विश्वास करें तो कैसे करें। उन्हें कहा गया था कि आपकी मांगों को माना जाएगा, नहीं माने। उन्हें कहा गया था कि आपको पद दिया जाएगा, नहीं दिया।
उनके साथ 5 साल लगातार धोखा, लगातार फरेब किया गया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। तो अब वो उनकी मानेंगे तो क्यों मानेंगे? हालांकि शिष्टाचार के नाते वो हमेशा ये कहते हैं कि हाँ मैं मानूंगा, और वो मानते भी हैं, और देखा भी ये गया है कि निष्ठा भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। बाकी सब तो छोड़ के चले गए, ये अभी भी रुके हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान को कुछ ऐसा करना होगा सचिन पायलट के लिए जिससे वो तन मन धन से काम करें, और उनको ये किसी भी किस्म का वो ना रहे ट्रस्ट डेफिसिट कि भाई मैं 5 साल काम कर लूंगा, फिर सरकार आएगी और फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे। जी बिल्कुल, ये जो उनके साथ किया गया और उससे ओवरकम होने के लिए भी उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियों के साथ साथ चैलेंज भी अब इतना बड़ा है राजस्थान में कांग्रेस के लिए कि अब उनको जो 5 साल मेहनत करनी है, अपने आप को ग्राउंड लेवल पर जो मजबूत करना है, जो काम उन्होंने पहले किया था अब उससे दुगना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रस्ट वो खुद भी खो चुके हैं, प्लस जनता भी वो ट्रस्ट खो चुकी है। उससे भी बड़ी बात ये है, आपने कहावत वो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी। यहाँ दूध जला नहीं है, भस्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। और उसके बाद वो किस तरीके से विश्वास करेंगे, जिस खुद की सरकार में सचिन पायलट को मजबूर होना पड़ा अनशन करने के लिए, यात्रा निकालने के लिए, उसके बाद भी जू नहीं रेंगती इनके कानों में। और आज अब देखिए आरपीएससी का जो इन्होंने नियुक्तियां की वही सबसे धरती साबित हो रही है। और सचिन पायलट ने जो जो मांग उठाई वो ही कहीं ना कहीं अगर वो कर लेते तो कांग्रेस सरकार की यह हालत नहीं होती। सचिन पायलट ने कहा था यंग लोगों को टिकट दो, इन्होंने नहीं दिया, एक चोमू में दिया, वहां जीत गए। आप समझिए सचिन पायलट जो भी कह रहे हैं कांग्रेस के हक के लिए कह रहे थे, कांग्रेस के भले के लिए कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस उस भले को समझ नहीं पाई थी अब तक। अब शायद राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर डांट भी रहे हैं, फटकार भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन ये वो कब तक करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और ये कहीं ना कहीं आप दूरदृष्टि से सचिन पायलट ये हालात देख पा रहे थे, इसीलिए वो बार बार चेता भी रहे थे। और आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को लीड मिलने के बाद बहुत सारे युवा ब्रिगेड वो खड़ी कर देंगे यहाँ पर? मुझे लगता है कि सचिन पायलट के लिए आप कांग्रेस आलाकमान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो वापस वो विश्वास बना पाए, क्योंकि बिना विश्वास के वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके साथ उतना धोखा हो चुका है, इतना ज़्यादा धोखा हो चुका है कि और उनके धोखे की वजह से खुद उनका नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस का इतना नुकसान हो चुका है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा करने के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा। और अगर वो सचिन पायलट को अब लाते हैं उस चेहरे के रूप में, तो जितना परिवर्तन तब लाके हो सकता था अब शायद उतना नहीं होगा। आप देखिए जनवरी में राम मंदिर आ रहा है, बीजेपी सबको पता है उसको इतना बड़ा इवेंट बना देगी कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचेगा। जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत टाइम से बोल रहे थे, अब लगता है वो होने ही वाला है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हालत हुई है वो इनके आलाकमान को भी समझ में आई है, फील हुआ है उनको ये चीज़ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी वजह से राहुल गांधी के जो वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पर, गहलोत जी के जो काम किया गया है उनकी समीक्षा की गई, उनको फटकार भी दी गई। देखिए मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ कि ये कांग्रेस की आलाकमान जब रास्ते पे चलती होगी ना तो इनको दूर दराज से ऐसी आवाजें आती होगी कि इनकी तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, ये तो निर्णय ही नहीं ले सकते, ये तो बिल्कुल नाम की आलाकमान है, इनके तो कोई बात मानता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें इतना सुनकर भी आज भी मैं कहता हूँ कि शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बातें समझ में आती होगी जो सचिन पायलट बोलते हैं, वो उनको करना भी चाहते होंगे, लेकिन ऊपर से जब तक सोनिया गांधी को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और वो जब तक भरोसा नहीं करेगी युवाओं पर, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए आज भी उनका भरोसा जो है वो ज़्यादातर ओल्ड ब्रिगेड पे ही रहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि इतनी उम्र पार कर चुके हैं, कहाँ से उनको नए आइडियाज आएंगे? जबकि मैं कहता हूँ आज भी कांग्रेस के पास युवा नेताओं की कमी नहीं है। गौरव गोगोई जैसे नेता है, सचिन पायलट जैसे नेता है, महाराष्ट्र में बड़े ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे नेता हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा जी, क्योंकि
कार्यकर्ता भी तो हतोत्साहित होता है ना, कार्यकर्ता सोचता है कि इनका ही कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। और कांग्रेस का ऐसा हश्र देखने के बाद कार्यकर्ताओं में भी निराशा आई है। तो एक बहुत बड़ा टास्क सचिन पायलट को मिल सकता है और उन्हीं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखी गई है वो है विश्वास में कमी। वो विश्वास पहले सचिन पायलट का भी जीतना होगा और उन कार्यकर्ताओं का भी जीतना होगा जो उनकी वजह से हतोत्साहित हुए। तब जाकर ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाएगी और सचिन पायलट की लीडरशिप कांग्रेस को कितनी दूर तक ले जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आप भी हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.